जय श्री माता जी। अभी कुछ दिनों से कुछ बातें एक सहजी दूसरे सहजी तक बोलते रहते हैं, तो मेरे चित्त में एक बात आई कि श्री माता जी ने हम सभी को आत्म साक्षात्कार का बहुत बड़ा धन दिया है। और ये तो सभी जानते हैं कि श्री माता जी ने हमें क्यों चुना, हम सबको क्यों चुना श्री माता जी ने। क्योंकि जब एक बार देवी की असुरों से लड़ाई हुई थी, तो उनके गले की जो मोतियों का हार था वो टूट के बिखर गया था और वो पूरे ब्रह्मांड में गिरा था। श्री माता जी ने हम सभी को उन मोतियों की तरह पिरोकर फिर से अपने गले का हार बनाना चाहते हैं, और मोतियों के हार हम सभी सहजी हैं। तो अगर हम को श्री माता जी ने बहुत ही अमूल्य वरदान दिया है, तो उसके लिए हमें खुद को जैसा श्री माता जी चाहती हैं वैसा बनाना चाहिए। श्री माता जी के हजारों टिप्स हैं, जिनमें श्री माता जी ने हमेशा अपनी अमृतवाणी से हम सबको सुधारने की कोशिश की है। लेकिन हम सभी आदिशक्ति की जो शब्द हैं सुनते तो हैं, बट इग्नोर करते रहते हैं और अपनी दिनचर्या को वैसे ही व्यतीत करते हैं जैसे आत्म साक्षात्कार से पहले रहते थे। जब श्री माता जी ने हमें चुना है तो हम विशेष लोग हैं, और श्री माता जी ने बोला है कि हमें हजार हाथ चाहिए सहयोग के कार्य करने के लिए। श्री माता जी को 1000 सहजी चाहिए, हजार हाथ चाहिए, लेकिन हम वो हाथ नहीं बन पा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हम एक सहजी से दूसरे सहजी की आलोचना करते हैं। जब कभी मिलते हैं तो या फ़ोन कॉल्स पे हमेशा एक दूसरे की हम बुराई करते हैं। शायद आपको ये नहीं पता कि हम सभी श्री माता जी के अंग प्रत्यंग हैं। अगर हम एक दूसरे की बुराई करते हैं तो हमारी जो देवी हैं श्री माता जी, उनको कष्ट होता है। और उन्होंने ये भी बोला है एक ऑडियो या वीडियो में कि आप लोग यहाँ एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं आए सहज योगा में। उनको हमें सहज योगा में लाने का एकमात्र उद्देश्य था कि देवी के जो कार्य रुके हुए हैं पृथ्वी पर, उनको पूरा करने के लिए श्री माता जी ने हमें सहयोगी बनाया है। लेकिन हम उनके रुके हुए कार्य को पूरा नहीं करते और चित्त में हमेशा एक सहजी से दूसरे सहजी की बुराई करते हैं, कमेंट करते हैं। इससे हमारे जो संग शक्ति है वो नष्ट हो रही है। जो सहजी की सामूहिकता है वो सेंटर पर या कहीं भी कलेक्टिविटी में कम होती जा रही है। अगर है भी तो उसमें वो पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो प्रेम नहीं है जो श्री माता जी हम में देखना चाहते थे। क्योंकि हम यहाँ किसी को गिराने या उसकी टांग खींचने नहीं आए, हम केवल और केवल परमेश्वरी शक्ति का यंत्र बनने आए हैं। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखें कि हम सभी केवल और केवल उस परमेश्वरी के यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, जो केवल और केवल उनके सपनों का साकार करने आए हैं। इस सपनों के साकार की यात्रा में हमेशा एक दूसरे की साथ दीजिए, एक दूसरे की उस कार्य को सराहना कीजिए। क्योंकि जितने भी कार्य पृथ्वी पर श्री माता जी ने हमारे माध्यम से करने हैं वो उन्हीं को करने हैं, बस हमें केवल और केवल माध्यम बनना है। लेकिन अगर माध्यम इस तरह के होंगे जैसे आजकल सब सहजी हैं, तो परमात्मा भी अपना हाथ हटा लेते हैं। और जो अभी पृथ्वी पर हो रहा है संहार या बीमारियां, ये उन्हीं का है कि हम सभी सहजी सुधरे नहीं। आदिशक्ति के तमाम कार्यों के बावजूद भी हम सहजी सुधर नहीं पा रहे हैं, और पृथ्वी का नाश होने वाला है, पृथ्वी नष्ट होने जा रही है।
तो मैं सभी सहजी जो भी इस ऑडियो को सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप सहजियों तक इसको फैलाइए कि हम सहजी श्री माता जी के प्रेम के इंस्ट्रूमेंट हैं। किसी भी सहजी की बुराई जब करेंगे आप समझ जाइए आप एक स्टेप पीछे चले गए, श्री माता जी के नज़रों में हम गिर गए। इसीलिए हमें और केवल श्री माता जी के सपनों को साकार करना है। इस लाइन को पकड़ के आप रोज़ ध्यान कीजिए और क्लियरेंस कीजिए। क्लियरेंस नहीं करते हम, बातें बहुत करते हैं बट क्लियरेंस कोई सहजी नहीं करता। बहुत कम परसेंट में है जो, और चित्त को हम अपने ऊपर न रख के अभी सभी सहजी को हम देते हैं। अपना जो फालतू चित्त है उस फालतू चित्त को केवल और केवल श्री माता जी के श्री चरणों में रख के अपना उत्थान करें। और एकमात्र लक्ष्य हमारा होना चाहिए श्री माता जी के सपनों को साकार करने का। जय श्री माता जी।